दोस्तों, कुछ लोगों का सवाल है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सालाना कम से कम 12% का रिटर्न मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे रिटर्न पर सरकार 12.5% का टैक्स ले लेती है, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हमारा तो नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो सवाल दरअसल ये बचकाना वाला है और इसका जवाब कैलकुलेशन के आधारित पर ही दिया जा सकता है। आप में से कई लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सुना ही होगा। दरअसल यहां पे खेल इन्हीं दो चीजों का है, कंपाउंड का और सिंपल का। क्योंकि आप कमाई कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ और टैक्स पे कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो दरअसल यही पूरा का पूरा मामला है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं कि 12% आपका रिटर्न होता है और 12.5% टैक्स आप दे देते हैं तो आपका क्या बचता है? क्या आप घाटा में सच में जाते हैं? चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। एक एसआईपी हम लेकर के चल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे कि एक एसआईपी हमने शुरू किया, 5,000 रुपए पर मंथ, 12% का मिनिमम हमें रिटर्न ईयरली मिल रहा है। 20 सालों के लिए हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया, टोटल जो अमाउंट का कैलकुलेशन होता है वो ये होता है। लेकिन इससे पहले हम आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बताते हैं कि इसका क्या टोटल वैल्यू बनता है। तो चलिए आ जाते हैं एसआईपी कैलकुलेटर में। एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। 5,000 रुपए यहां पर हम अमाउंट इंटर कर देंगे। 12% का रिटर्न कम से कम हम लेकर के चल रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन हम 20 सालों के लिए ले लेते हैं। अब ये सारा एंट्री करने के बाद हमारा टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो होता है 12 लाख रुपए। इस पर हमें रिटर्न मिलता है 37,95,740 रुपए। टोटल जो मिला करके वैल्यू बनता है वो 49,95,740 रुपए, जो कि आप यहां एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं। ये हमारा 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 12 लाख रुपए। आप यहां पर देखेंगे एस्टिमेटेड रिटर्न, हमारा जो रिटर्न है यहां पर देख सकते हैं 37,95,740, और ये दोनों को जो मिला करके बनता है वो बनता है 49,95,740 रुपये। जी हाँ, तो ये टोटल हमारा इस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू बनता है कितना रिटर्न और कितना हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। अब इसमें आगे क्या क्या छूट मिलता है, क्या कुछ टैक्स लगेगा, इसका एक कैलकुलेशन देखेंगे। इसके लिए हम यहां पर कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। तो देखिए, हमारे को जो एलटीसीजी टैक्स मिलता है और टैक्स में छूट मिलता है, एलटीसीजी टैक्स एग्जम्पशन कहा जाता है, वो होता है 1,25,000 रुपया। और ये जो छूट मिलता है ये हमारे रिटर्न वाले अमाउंट पर छूट मिलता है। तो हमारा रिटर्न अमाउंट है 37,95,740, इसमें 1,25,000 रुपए का छूट मिलेगा। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 37,95,740 माइनस 1,25,000, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बनता है वो बनता है 36,70,740 रुपए, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 36,70,740 रुपए। अब ये आफ्टर टैक्स एग्जम्पशन ये टोटल रिटर्न हमारा बनता है। अब इस अमाउंट पर ही जो है हमें टैक्स पे करना पड़ता है 12.5% का, जो कि एलटीसीजी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो हम यहां पर टाइप कर लेते हैं 36,70,740 का 12.5%। तो ये जो हमारा अमाउंट बनता है ये अमाउंट टैक्स का बनता है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें से इसको घटा देते हैं तो हमारा जो रिटर्न बनता है आफ्टर टैक्स वो बनता है 32,11,898 रुपए, जो कि हमारे अकाउंट में ये प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। तो हमने जो टैक्स सरकार को पे किया वो 4,58,842 रुपए पे किया, और हमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिला यानी कि जो प्रॉफिट हमारा बना वो 32,11,898 रुपए बना। अब ये जो फर्क हुआ ये फर्क हुआ कंपाउंडिंग की वजह से। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा अमाउंट 32 लाख रुपया रिटर्न मिलता है टैक्स वगैरह काट कूट करने के बाद। अगर ये सिंपल होता तो फिर हमारा टैक्स का पेमेंट और हमारा जो रिटर्न वो दोनों को अगर माइनस करते तो हमारा नुकसान हो जाता। लेकिन चूंकि यहां पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिला और इसी वजह से हमें एक बड़ा अमाउंट रिटर्न मिलता है टैक्स पेमेंट करने के बाद। तो ये तो रिटर्न अमाउंट हो गया 32,11,000। इसमें हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो है 12 लाख रुपए, और टैक्स एग्जेम्पशन जो कि हमें इस पर छूट मिला है जो कि हमारे को वापस मिलेगा 1,25,000 रुपए। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 45,36,898 रुपए। तो आप यहां पर देख लीजिए कि टोटल वैल्यू जो आपका बनता था 49,95,740 रुपए टोटल वैल्यू, इसमें से
4,58,000 सिर्फ आपको टैक्स देना है और टैक्स देने के बाद आपको 45,36,898 रुपए आपके अकाउंट में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आपने यहां पर कैलकुलेशन देखा, जिससे ये साफ हो जाता है कि आपका अगर 12% भी म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिलता है और 12.5% का अगर आप गवर्नमेंट को LTCG टैक्स देते भी हैं तो भी आपको एक बड़ा अमाउंट के रूप में रिटर्न मिलता है, क्योंकि आप जो कमाई करते हैं वो कंपाउंडिंग में करते हैं, कहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और आप जो सरकार को टैक्स देते हैं वो फ्लैट 12.5% का टैक्स देते हैं जो कि कंपाउंडिंग में नहीं होता, इसलिए टैक्स का अमाउंट बहुत कम बनता है और आपका जो रिटर्न बनता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट बनता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में, जिनका भी इससे रिलेटेड कंफ्यूजन रहा होगा आई होप कि उन्हें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।